हेलो एंड वेलकम टू अनदर प्लेलिस्ट। मैं हूं आप लोगों का मेज़बान मोहम्मद नुमान और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट जिसमें मैं आप लोगों को HTML स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक समझाने वाला। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम से चलते हैं और अपनी प्लेलिस्ट की इस सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज HTML हमारे पास होता क्या है। HTML ये एक वेब लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और वेबसाइट्स बनती कैसे हैं, वेबसाइट में हम लोग HTML की मदद से डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेब पेजेस बनाते हैं और फिर उन वेब पेजेस को कंबाइन करके एक नई वेबसाइट बनाई जाती है। और मैं बता दूं HTML की जो हमारे पास पूरी मुखफ़फ़ बनता है, यानी जो उसका पूरा जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो बेसिकली चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट पर जो हमें वेबसाइट्स मिलती हैं वो मिलती किस तरह से है, मतलब किस तरह से एक यूज़र को जो वो रिक्वेस्ट करता है इंटरनेट से वो किस तरह से काम करती है। तो जैसा कि आप लोग इस मॉडल में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा लड़का बैठा है जो कि कोई चीज़ इंटरनेट की मदद से सर्च कर रहा होता है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ब्राउज़र्स होते हैं, हम लोग ब्राउज़र्स की मदद से, जैसे हमारे पास क्रोम होता है, ओपेरा मिनी होता है, फायरफॉक्स हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे ब्राउज़र हो सकते हैं। तो इन ब्राउज़र्स की मदद से हम लोग एक क्यूरी पास करते हैं और ये ब्राउज़र इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो क्योंकि इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इसमें क्या होता है कि ये फिर क्या करता है, इंटरनेट की हेल्प करते हुए, इंटरनेट को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हुए एक सर्वर को टारगेट करता है। अब सर्वर क्या होता है, सर्वर कुछ भी नहीं, सर्वर हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि हमारी वेबसाइट्स को स्टोर करके ऑल टाइम लाइव करने के लिए काम करता है। और जब भी हमारे पास कोई भी शख्स क्यूरी पास करता है इंटरनेट को, तो वो एक वेब ब्राउज़र को एक वेब सर्वर को टारगेट करता है। देन हमारे पास जो वेब सर्वर होता है वो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स होती है वो हमारे क्लाइंट को, यानी जो यूज़र होता है उसको रिटर्न कर देता है। सो वाई वी नीड टू लर्न HTML। काफ़ी सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हम लोगों को, अगर हम लोग वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं तो क्यों क्यों ज़रूरी है कि हम लोग HTML को सीखें। देखिए, हम लोग दुनिया में काफ़ी सारे, हमारे पास CMS है जिसमें हमारे पास वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, पेंट्रा शॉप्स, और भी काफ़ी सारे CMS होते हैं जिनमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी वेबसाइट्स को बना सकती हैं। और इसके अलावा ये भी कि अब अगर आप लोग फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं तो फोटोशॉप के ऊपर भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप लोग अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो अडोबी SD होता है उसके ऊपर भी काम करके अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन सभी जगहों में भी अगर आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप को भी इस्तेमाल करें तो उनके बैक एंड के ऊपर फिर भी HTML की फाइल ज़रूर बनती है। तो यहाँ पर सिंपल मैंने लिखा है, दिस इज़ यूज फॉर द वेब पेजेस एंड वेबसाइट डिजाइन फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड एवरी वेबसाइट मेन कंटेंट। अब एवरी वेबसाइट मेन कंटेंट से क्या मुराद है, ये तो हमारी आने वाली वीडियोस में ही मैं आप लोगों को समझा सकूंगा कि वेबसाइट का जो मेन कंटेंट होता है वो क्या होता है। सो गाइस, इसके अलावा हम लोगों को कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी इस कोर्स को शुरू करने के लिए भी और इस कोर्स को एंड करने के लिए भी। तो हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। अब टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नोटपैड हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है, जिसके ऊपर हम लोग बैठकर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग ये मेरी PPT देख रहे हैं, ये मेरी मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की वजह से मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर चीज़ों को ड्रा कर सकता हूँ, यहाँ पर कलर डाल सकता हूँ, यहाँ पर मतलब कि किसी चीज़ को हाईलाइट कर सकता हूँ। ये टेक्स्ट भी मैंने मतलब कि ना टाइप करके किया। तो हम लोगों के पास एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जिसके ऊपर हम लोग बैठकर टाइप कर सकें और हमारा जो HTML का कोड होता है उससे लिख सकें। इसके बाद हमारे पास होता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र कुछ भी नहीं होता, वो हमारी जो HTML की फ़ाइल होती है उनको कंपाइल करके हमें एक वेब पेज दिखाता है कि हमारा जो HTML की फ़ाइल में जो लिखा हुआ कोड है उसकी मदद से बनने वाला वेब पेज क्या हो सकता है। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर हम लोग कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहला नोटपैड है जो हमारे पास किसी भी विंडो सीरीज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, और दूसरा नोटपैड प्लस प्लस होता है। देन हमारे पास आ जाता है विजुअल कोड, देन हमारे पास सबलाइन, और इसके अलावा जावा के लिए भी एक है जो हमारे पास नेटबीन होता है, इसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद एटम्स होते हैं, और उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे टेक्स्ट एडिटर मौजूद होते हैं। इसके बाद हम लोग वेब ब्राउज़र्स की बात करते हैं कि इस कोर्स में आप लोगों को कौन कौन से वेब ब्राउज़र्स होते हैं जो HTML को सीखने के लिए अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने चाहिए। तो आमतौर पर तो माइक्रोसॉफ्ट क्रोम्स, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, ब्रेवो,
एंड माइक्रोसॉफ्ट एज, इनको इस्तेमाल करना बहुत मतलब कि नेसेसरी हो जाता है। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता जाऊँ कि जब हम लोग HTML बनाते हैं तो उसमें जो हमारे पास HTML का कोड होता है वो हर ब्राउज़र के ऊपर डिफरेंट मैनर रखता है। इसी तरह से CSS का जो कोड होता है वो हर ब्राउज़र के ऊपर डिफरेंट मैनर रखता है, और जावास्क्रिप्ट के भी कोड। तो इन सभी ब्राउज़र्स के अंदर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम लोगों को अपने HTML के कोड्स में बार बार इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, ताकि वो सारे के सारे ब्राउज़र्स के साथ जो हमारा वेब पेज चलता है वो उसके चलने की तरीका जो वो ठीक हो। आमतौर पर जो कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है वो तो हमारे पास होता है क्रोम, बट फायरफॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एज का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, और इसके अलावा भी आप लोगों को इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक होता है जिसके ऊपर भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि आप लोगों की वेबसाइट इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर किस तरह से दिखाई देगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग me, and don't forget to subscribe, and please press the bell icon for getting more notifications about our upcoming videos. Goodbye.